कि यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। अल्लामा कामरान अजहरी साहब अगर घंटों इसी तरीके से बात करते रहते तो मेरे ख्याल से यहाँ सुनने वालों की तादाद में इजाफा होता। अल्लाह उनकी आवाज़ में बुलंदियाँ अता फरमाए। हिंदुस्तान के बहुत मशहूर व मारूफ लहजे के मालिक सना खान रसूल शायर अहले सुन्नत मोहतरम गुलाब नूर मुजस्सम साहब यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह उनकी आवाज़ में खूब बुलंदियाँ अता फरमाए कि घर घर से हुजूर की नात पढ़ने वाले लोग बेदार हो जाएं। उनको सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि यार इनको तो बहुत दिन पहले मुझे बुलाना चाहिए। वो यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। जो अदब और एहतराम के साथ हुजूर की नात पढ़ते हैं, कामयाबी उनके कदम को चूमती है, बाकी मर्जी आपकी है। अहमद रजा गोंडवी साहब बैठे हुए हैं, इनको कितने लोग सुनना चाहते हैं अपने शहर में? वो तो पहले ही से कह रहे हैं कि मुझे 3 शेर सुनना है बस है। आप 3 शेर पढ़ेंगे तो मैं 2 शेर पढ़ के बैठूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। बाकी नूर मुजस्सम भाई को सुनना है जितनी देर भी आप चाहेंगे। उसके बाद में इंशाअल्लाह हुजूर मुफ्ती अम्मास साहब तशरीफ लाएंगे। पता नहीं क्यों मिजाज ऐसा है कि करीब 10 साल हो गए मुझे निजामत करते हुए, और 10 साल में मैंने बहुत बातें बोली हैं जो रिकॉर्ड है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार मैंने वो बातें बोली हैं जब कभी अपने आप को सुनता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत भटका हुआ मुसाफिर और बंजर जमीन पे काश्तकारी कर रहा हूं। समझ रहे हैं कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। बस ऐसे ही बोलते रहे तो इंशाल्लाह काम सबका बन जाएगा, है ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ और वलियों की तारीफ करता हूँ, जो वलियों के दुश्मन है उनके बारे में कहता हूँ कि आज जब ट्रेन बंद होती है तो मुसाफिर के लिए परेशानी होती है, अस्पताल बंद हो तो मरीज के लिए परेशानी होती है, स्कूल बंद हो तो तालिबे इल्म के लिए परेशानी होती है। जब बंद में इतनी परेशानी है तो आखिर देवबंद में कितनी परेशानी होगी है। अहले हदीस जमात का इनका बहुत बड़ा खतीब था, वो तकरीर कर रहा था कि मिला शरीफ बंद कर दीजिए, दुरूदो फातिहा बंद कर दीजिए, नजरो नियाज बंद कर दीजिए। इतना बंद इस्तेमाल किया कि बनारस वालों ने कुछ महीना पहले उसी को उठा के बंद कर दिया था। जाओ एक शेर पढ़ता हूं। डॉक्टर नौशाद साहब, आपका फोन इंशाल्लाह बराबर उठेगा, चाहे वो जागने का वक्त हो मेरे। हाँ, कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। बस थोड़ी सी आवाज आप बोलेंगे तो फिर आने वाला वक्त इंशाल्लाह आपको देखकर बोलेगा। ये हुसैनी महफिल है और जिनका ताल्लुक हुसैनी कबीले से है उनकी आवाज यहाँ तक आएगी, और जिसका ताल्लुक खुमैनी के कबीले से हो कोई मतलब ही नहीं है। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। आज इस महफिल में बैठकर कहो आपकी कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती, क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को, अबे तुमसे तो एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती। मैंने जमीने करबला देखी है, अल्लाह का शुक्र है, तो मुझे पढ़ने का और कहने का ये हक है। बाकी आप मोहब्बत करते हैं तो जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वरना हालात बहुत खराब है तौहीद भाई, इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, क्यों जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो? सुने भाई, कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। बस एक ही शेर पढ़ूंगा बस, और यहां से लेकर वहां तक जितने लोग मौजूद हैं, अगर वो अपने हाथों को मौला अब्बास का परचम बना देंगे तो इंशाल्लाह सबकी नैया पार लगेगी। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। अहमद रजा भाई, अगर आप बोलोगे तो यहां तक लाऊंगा, वरना मनकापुर भी नहीं जाने दूंगा। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, और सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। कि सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है, पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। और मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ सरकारे साबिरे पाक के हवाले से। जितने लोग फना और बका के बारे में जानना चाहते हैं वो एक मर्तबे और बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
अगर इस माइक पर मुझे 1 घंटे तकरीर करनी हो तो ये उर्स बाद में लोग मेरा उर्स पहले मनाएं कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर की तह तक आप पहुंच गए तो समझूंगा कि आज मेरी इस्लाह हो गई। लोगों ने साबरे पाक से पूछा था कि फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं। बस यही दोनों मंजिल आपकी निगाहों के सामने होगी इंशाअल्लाह कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। मैं होशियार आदमी हूँ, माइक से थोड़ा हट के बोल रहा हूँ, इधर उधर देख के, कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। और सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। और मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना अबे खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है, खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है, खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। कि शाह ने जहां किस लिए शर्माए हुए, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहता रहे। बहुत ज्यादा फोर्स नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप कहते रहेंगे तो इंशाअल्लाह नेकियां आपके दामन में आराम करेंगे। आप नहीं कहेंगे तो मैं शेर पढ़ के अपने घर चला जाऊंगा। बस एक ही 2 शेर है बस। कि शाह ने जहां किस लिए शर्माए हुए, क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए। अभी जमाल भाई पढ़ रहे थे, 2-4 लोग बोल रहे थे, बाकी लोग महसूस ही नहीं कर रहे थे कि वो महफिल में बैठे हुए हैं कि कहाँ बैठे हुए हैं। खैर दुआ करें अल्लाह जमाल भाई को सलामत रखे। ये बात तो तय है कि वो इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब कर हुजूर की नाते पढ़ते हैं, बाकी उनके बारे में मुझे बहुत मालूम नहीं है। कि शाह ने जहां किस लिए शर्माए हुए, क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए। और बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए। कि बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए। मुझसे अहमद रजा भाई और कमेटी के तमाम तर लोगों का जो हुक्म है इंशाअल्लाह वही काम होगा कि उस जमाने की हवा क्यों नहीं करते, कि हर गाम पे होशियार रहा क्यों नहीं करते, महसूस जमाने की हवा क्यों नहीं करते। और गुस्ताख नबी है कि वफादार नबी है, उतरे हुए चेहरे से पता क्यों नहीं। कि गुस्ताख नबी है कि वफादार नबी है, उतरे हुए चेहरे से पता क्यों नहीं करते। और इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बढ़ता हुआ फितना राफजियत का है, जो हमारे घर आंगनों तक, हमारे मिंबरों तक पहुंचा हुआ। इसके हवाले से अल्लामा कामरान अजहरी साहब का एक आखिरी शेर पढ़ता हूं मैं, कि हर गाम पे होशियार रहा क्यों नहीं करते। भाई हर गाम पे होशियार रहा क्यों नहीं करते, महसूस जमाने की हवा क्यों नहीं करते। गुस्ताख नबी है कि वफादार नबी है, उतरे हुए चेहरे से पता क्यों नहीं करते। और औलाद पैगंबर की सना करते हो लेकिन अबे असहाबे मोहम्मद की सना क्यों नहीं करते। औलाद पैगंबर की सना करते हो लेकिन अगर आपने मेहनत की, माशाअल्लाह मोहब्बतों से नवाजा, तो आज शियों के अकीदे को उखाड़ के जाएंगे कि औलाद पैगंबर की सना क्यों नहीं करते। असहाबे मोहम्मद की सना करते हो लेकिन असहाबे मोहम्मद की सना क्यों नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है कि अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से हमेशा जवाब दिया गया है। शियों का एक बहुत बड़ा खतीब था, वो तकरीर कर रहा था कि सिद्दीक़ उमर तो जबरदस्ती खलीफा बने। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने कहा कि ये बताओ कि हुजूर की बारगाह में जो लेटे हुए हैं क्या वहां भी जबरदस्ती चले गए थे। तो उसने कहा वहां भी वो लोग जबरदस्ती दाखिल हो गए हैं। तो सुन्नी ने कहा कि जाओ अपना काम करो, वो जन्नत में भी जबरदस्ती दाखिल हो गए। समझ, वो जन्नत में भी जबरदस्ती दाखिल हो जाएंगे। मैंने किसी मौके पर कहा था कि झूठा है वो मक्कार है, मौलाई नहीं है। शियों का तरफदार है, मौलाई नहीं है। सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, अबे हैदर का वो गद्दार है, मौलाई नहीं। हैदर का वो गद्दार है, मौलाई नहीं है। थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलती रहेंगी तो आज अल्लाह का शुक्र है कि जब राफजियत बढ़ती रहे और राफजियत आपके घर आंगन तक पहुंचती रहे, तो ऐसे मौके पर सिद्दीक़ उमर के जिक्र को आम करो।
नूर भाई एक शेर बहुत खुशकी है और मैं उसे महसूस करता हूँ, थोड़ा बहुत तजुर्बा है जो महसूस कर रहा हूँ मैं, लेकिन इतनी बड़ी महफिल में एक शेर पढ़ के जा रहा हूँ मैं। हो सकता है कि जिंदगी में पहली बार इसे आप सुन रहे हो, इसलिए कि मैंने उसे बहुत तलाश किया तब जाकर पाया। उसका नाम है नादिर सिद्दीकी, पाकिस्तान में पैदा हुआ। उसका शेर पढ़ता हूं। शियों की तरफ से एतराज है कि सिद्दीक को उमर जबरदस्ती खलीफा बना। अब उसका जवाब मैं देखे और निजामत के हवाले से जरूरी नहीं कि आप सिर्फ शेरो शायरी और कहकों वाली बात करें। अगर अल्लाह ने आपको इल्मे दीन की दौलत से माला माल किया है तो आप तबलीग का भी एक शेर पढ़ता हूं। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब लोग घंटों जिक्र करते हैं और अल्लाह उसे तौफीक नहीं देता कि वो सिद्दीक उमर का भी जिक्र करे। मैं इसका जिम्मेदार हूं, समझ रहे? अब जिनकी तरफ से ये एतराज है कि सिद्दीक उमर जबरदस्ती खलीफा बने थे, आज उनको जवाब देना है कि सदियों की मोहब्बत है जमाने की वफा। अगर लगे आपको कि सैयदना सिद्दीक अकबर की तारीफ हो रही तो जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अहमद रजा भाई का काम हो गया है, अब वो चाहे बोले या ना बोले, लेकिन जमीन उनकी है, गांव उनका है, आबादी उनकी है। कि सदियों की मोहब्बत है जमाने की वफा है, महबूब दो आलम के करीब लेटा हुआ। कि सदियों की मोहब्बत है जमाने की वफा है। अगर इस पर मेरी जमात के उलमा नहीं बोले तो मुझे उनकी काबिलियत पे शक। कि सदियों की मोहब्बत है जमाने की वफा है, महबूब दो आलम के करीब सोया हुआ है। कब हमने बनाया है उसे पहला खलीफा, अबे अल्लाह की मर्जी से बना है तो बना। कब हमने बनाया है उसे पहला खलीफा, अल्लाह की मर्जी से बना है तो बना, अल्लाह की मर्जी से बना है तो बना है। कसम खुदा की बाइक पे इतनी ताकत लग रही है, बहुत डर लग रहा है। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं, देखें कि महबूब दो आलम के करीब लेटा हुआ है। कब हमने बनाया है उसे पहला खलीफा, अल्लाह की मर्जी से बना है तो बना है। और इस बात पे शाहिद है तबर्रे की ज़बानें, अबे शैतान की नस्लों पे बहुत भारी पड़ा है, शैतान की नस्लों पे बहुत भारी पड़ा है। आइए नारों की गूंज में इस्तकबाल कर लें हिंदुस्तान के बहुत मशहूर और मारूफ शायर सना खान रसूल मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहब, जिनको सुनने के लिए लोगों ने मीलों सफर किया।